इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने खाना खा रहा हो उसको सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर खाने वाले को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें दोनों सूरतों के अंदर है मनाही, मगर ये हुक्म ऐसा नहीं है कोई इसके ख़िलाफ़ अमल कर ले तो वो शख्स गुनाहगार नहीं होगा। मसलन अगर कोई शख्स खाना खा रहा है, बाहर से आने वाले ने उसको इत्तिफ़ाक़न सलाम कर लिया, कि एक आदत भी होती है आदमी बड़े को देख के कभी घर में घुसता सलाम कर लेता है, और वो शख्स खाना खा रहा है, तो अगर इसने सलाम कर लिया तो इसको मना था कि सलाम ना करे खाने वाले को, ज़िक्र इलाही करने वाले को, कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले को, और जो ऐसी जगह हो कि जहाँ सलाम का जवाब नहीं दे सकता, जैसे बैतुल खला में नहाने धोने के लिए कोई शख्स बैठा है, तो ऐसी सूरत में इन लोगों को सलाम नहीं करना चाहिए। इत्तिफाक से अगर कोई शख्स खाना खा रहा है, इसने सलाम कर दिया तो ये गुनाहगार नहीं है सलाम करने के बदले में, ठीक है। इसने सलाम कर दिया, इसको नहीं करना चाहिए था। अब रहा कि उसको जवाब देना या नहीं देना, तो जवाब देना उसको उस वक्त वाजिब नहीं है, यानी अगर नहीं देगा तो गुनाहगार नहीं होगा। जबकि आम सूरतों में मसला ये है कि अगर कोई शख्स सलाम करे, कोई शरई उज्र ना हो, तो ऐसे सूरत में जवाब का देना ये वाजिब होता है। और जवाब से मुराद वो कि इतनी आवाज़ हो कि जो ख़ुद के कानों में भी आ सके, या कम से कम अगर शख्स दूर है तो ख़ुद के कानों में आ सके, वरना ये कि जिसने सलाम किया उसको आ सके। तो ऐसी सूरत में जवाब वाजिब है। मगर खाना खाने वाले को क्योंकि वाजिब नहीं, तो इसके इख्तियार में ही, ये चाहे तो जवाब दे, चाहे तो जवाब ना दे। अब इसके जवाब देने की सूरत ये होगी कि अगर इस शख्स के मुंह में लुकमा है तो ये ऐसी सूरत में जवाब ना दे, और अगर ये लुकमा चबा के निकल चुका है तो ऐसी सूरत में चाहे तो जवाब दे सकता है। ये दस्तरखान पे भी बैठा है और खाना भी लगा नहीं, या खा चुका है, फारिग हो चुका है, पानी पी रहा है, तो पानी पीने के बाद ये जवाब दे सकता है। मुंह में लुकमा होने की सूरत में इसीलिए जवाब नहीं कि अगर लुकमा अटक गया, हलक में फंस गया तो वहाँ जान का ख़तरा हो जाएगा, लिहाजा शरीयत ने ये रियायत बरती है मुसलमान को कि वहाँ पे आप जवाब ना दें। इसी तरह आप बहुत सारे मसाइल में देखेंगे शरीयत की रियायत, अगर मर्द हो या औरत, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हर मसले में शरीयत ने इतनी गुंजाइश और रियायत दी है। जहाँ उसने देखा कि यहाँ मुसलमान अगर तकलीफ़ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, लिहाजा वहाँ रियायत शरीयत में मौजूद है। मगर दौरे पुरफितन में लोग उसके अंदर कुछ अपने नफ्सों की भी रियायत निकालने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को अपने ऊपर तंगी महसूस करते हैं। हालांकि शरीयत ने हर शख्स के ऊपर अलग अलग अहकाम से अलग अलग उसके दायरे फ़िक्स किए हैं। बहुत से ऐसे मसले होते हैं, मैं पहले भी बता चुका, जो हर तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। मेरे लिए जायज़ हो सकता है, दूसरे के लिए नाजायज़। उसके लिए परेशानी है तो उसके लिए शरीयत खुल जाएगी, मेरे लिए अगर परेशानी नहीं है तो मेरे लिए शरीयत का एक दायरा रहेगा। तो इस हिसाब से अब खाने वाला अगर बात करेगा, जवाब देगा, तो हो सकता है उसके हलक में लुकमा फंस जाए। ऐसी सूरत में शरीयत ने उस पे से वजूब का, यानी सलाम के वाजिब होने का जो अहकाम था वो हटा लिया। अब ये चाहे तो जवाब दे, चाहे तो जवाब ना दे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जब निवाला मुंह में हो तो जवाब ना दे, और ना हो तो जवाब दे सकता है। लेकिन लोगों में ये ख्याल है कि दस्तरखान पे शख्स बैठ गया तो जब तक उठेगा नहीं उसको सलाम कोई करेगा नहीं। अब क्या होता है कि बाहर से सलाम कर आने वाले ने सलाम कर लिया तो बस अब उसकी आफत है, उसको जो है फतवा दिए बगैर आदमी मानता नहीं है कि यार तुमको मालूम नहीं है, खाना खा रहा हूँ मैं, तुमने सलाम कर दिया, और खाना खाते हुए सलाम नहीं करते, तुम्हें पता नहीं है। और अगर इत्तिफाक से जिसने सलाम करा है वो कोई ऐसा है कि जो हुलिये से थोड़ा दीनी माहौल वाला है, या नमाजी है, 5 वक्ता सुन्नतों का पाबंद है, तो उसकी तो और ज़्यादा आफत लगा देते हैं। यानी उसके हर नुक्कड़ चौराहे पर जब तक ताना नहीं दे देंगे, जब तक जलील नहीं कर देंगे, कि गोया ये समझते हैं कि जिसने दीनी लिबास पहन रखा उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और अगर वो गलती कर दे तो वो इतना बड़ा जुर्म कर दे कि उसको फांसी ही पर चढ़ा दिया जाए, अगरचे ख़ुद पूरे दिन नमाज़ें कज़ा करे, गाली बके, शराब पिए, गीबत करे, अपनी हर ख़ता आदमी छोटी समझता है। अगर ऐसे में होता ही है कि कोई ऐसी शख्सियत आगे सलाम कर दे कि जो नमाजी परहेज़गार लड़का है, अगर उसने सलाम कर दिया तो उससे सीधे कहेंगे तुमको इतना नहीं मालूम, वैसे तुम बहुत बड़े नमाजी बनते हो, तुम्हें पता नहीं है खाना खाते हुए सलाम नहीं करते, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं, तुमने सीखा ही क्या है, सिर्फ नमाज़ पढ़ते रहते हो, ये करते रहते हो, बहुत बड़े तुम नमाजी बनते हो, बहुत बड़े तुम मौलाना बनते हो, तुमको पता नहीं खाते हुए सलाम नहीं करते, खाते हुए सलाम करना मना होता है, पहले सीखो, दूसरों को नसीहत करते हो। तो इस तरीके की जब तक तानों की पूरी इसके पीछे ट्रेन दौड़ाने देंगे ना, इनके दिल को सब्र नहीं आता। हालांकि उसने सलाम कर लिया तो कोई गुनाह भी नहीं करा, इनको जवाब नहीं देना चाहिए। तो इनको खुद सीखना चाहिए कि अगर किसी ने सलाम करा है तो मुझ पर वाजिब नहीं है, मैं खामोशी इख्तियार करूँ। अच्छा, अब आदमी इतना बोल तो रहा है तो चाहता तो सलाम का जवाब भी दे सकता था। अब ऐसी सूरत में मना तो नहीं है ना, अभी मैंने बताया कि मना तो सूरत में है कि जहाँ मुँह में लुकमा हो। अब ये शख्स लुकमे से फारिग होने के बाद जो इसके पीछे हाथ धोके पड़ गया, इतनी देर में चाहता तो सलाम का जवाब दे के नेकियां कमा सकता था,
मगर ये कि शैतान लगा हुआ है, जब आदमी में इल्म दीन की कमी होती है तो ये सब सूरत हाल पैदा होती हैं, सब मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि हर दम हर लम्हा इल्म दीन को सीखता रहे, जिस ज़रिए से मिले उसको सीखता रहे, हासिल करता रहे, किताबों का मुताला करता रहे और अपने जो फ़िज़ूल जितने भी काम हैं उनको बंद करके अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन के अंदर सीखने सिखाने में लगाएगा तो दूसरों की ग़ीबत से भी बचेगा और ख़ुद को ज़िल्लत पे पेश करने से भी इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार